नमस्कार साथियों, अतुल ज्ञान चैनल जेएस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, यह पार्ट 1 में ही समाप्त हो जाएगा। इसमें टोटल 1 से 56 प्रश्न हैं। यह लूसेंट्स की जो बुक है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान संभावित प्रश्नों के लिए, मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं प्रश्नों की। यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। यह रहा आपका पहला प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको दिया हुआ है महाजनपद और सूची सेकंड में दिया हुआ है राजधानी। तो गंधार मैं आपको मिलवा देता हूँ। गंधार दिया हुआ है आपका, तो गंधार आ जाएगा आपका कहाँ? तक्षशिला और शूरसेन। शूरसेन का हो जाएगा आपका मथुरा, और वत्स का हो जाएगा आपका कौशाम्बी। कौशल का हो जाएगा आपका श्रावस्ती। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुणी कहा जाता है? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणी कहा जाता है? तो इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अजात शत्रु। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, उदयीन। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, काला शोक। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बेबीलोन में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको एक में टिक करना है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, झेलम के। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस प्रकार का बृहद्भांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, भोजक या ग्राम भोजक। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर
9 उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अवंतिका। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर महापद नंद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे ग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर घन नंद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 प्राचीन इतिहास में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ईरानियों द्वारा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यूनानियों द्वारा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर डेरियस दायरबाउ फर्स्ट ने। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 हाइडेस्पेस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सिकंदर एवं पोरस के मध्य। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 326 ईसा पूर्व में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट शासक दिया हुआ, सूची सेकंड वंश दिया हुआ है। तो इसमें आपको मैं जोड़ी मिलवा देता हूं। क्या दिया हुआ है आपका? बिंबिसार, बिंबिसार का हो जाएगा आपका हर्यक वंश। कालाशोक, कालाशोक का हो जाएगा आपका शिशुनाग। महापदनंद, महापदनंद का हो जाएगा आपका नंद। बिंदुसार का हो जाएगा आपका मौर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का बी नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है आपका महाजनपद का, सूची सेकंड में दिया आधुनिक क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मगध। मगध का जो क्षेत्र था वह पटना गया जिले, पटना व गया के जिले के पास आसपास था। वत्स का कहाँ था? बी नंबर में दिया आपका वत्स, ये कहाँ था? इलाहाबाद। और सी नंबर दिया है आपका कौशल, कौशल का हो गया। तीसरा अवध, अवध का क्षेत्र था अवंती।
अवंती कहाँ पास का क्षेत्र था? मालवा। डी का चौथा, बिल्कुल आमने सामने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, गिरिव्रज राजगृह। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उदयन दोहरा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अगंतुर निकाय में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, घननंद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, छठी सदी ईसा पूर्व में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24, सिकंदर भारत में सफलता के निम्न कारण थे। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी चारों। पहले में क्या दिया हुआ? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरे में क्या दिया हुआ है आपका? उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरे में क्या दिया हुआ है? उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथे में क्या दिया हुआ है? वह एक अच्छा प्रशासक था। यानी चारों सही हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको दिया हुआ है राजा और सूची सेकंड में दिया हुआ है राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैं मिलवा देता हूँ, जैसे दिया हुआ प्रधोत। प्रधोत जो राजा थे वह अवंती राज्य के शासक थे। अब उदयन जो राजा थे वह उदयन, यानी बी का हो जाएगा दूसरा, वत्स। और सी नंबर में दिया हुआ आपका प्रसेनजित। प्रसेनजित जो थे वह कौशल राज्य के राजा थे। और अजातशत्रु जो थे वह मगध। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कलिंग में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, डेरियस। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसका आंसर टिक करें।
इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वज्र संघ वैशाली के साथ युद्ध रहा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 29। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अजात शत्रु। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, घन नंद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका 600 ईसा पूर्व में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, मतलब निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु दिए हैं, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? मतलब 3 राजा हैं, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजित। ये बुद्ध के समकालीन थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अवंती। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, शिशुनाग। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बिंबिसार। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका आंसर टिक करें। सैंतीस का हो जाएगा आपका डी नंबर, काशी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 38। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। इसका आंसर टिक करें।
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर अजात शत्रु। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर नंद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मगध। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसका आंसर टिक करें। पहला आपका दिया हुआ है खरोष्टी लिपि का प्रचार, ये भी सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार, बिल्कुल सत्य है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का अभाव नहीं था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मगध। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बिंबिसार। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका महापद्नंद। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 47, डेरियस दार्याबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता है? इसका आंसर टिक करें। सैंतालीस का आंसर हो जाएगा आपका 360 टैलेंट, यानी पहला। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था?
इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हेरोडोट्स। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर श्रेष्ठीन। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 50, गृहपति का अर्थ है। इसका आंसर टिक करें। गृहपति का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर धनी किसान। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 51, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसकी जोड़ी आप मिला लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। आमने सामने ही जोड़ी मिलेगी। जैसे दिया हुआ अष्टकुलक, अष्टकुलक का क्या है, पराम दर्शयायी संस्था। फिर दूसरा दिया हुआ है आपका महामात्र, उच्च कोटि के अधिकारी, बाल साधक। तीसरा सी का दिया हुआ, तीसरा किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी। चौथा दिया हुआ है आपका डी नंबर शैल्किक शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर अजातशत्रु। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर लक्ष्मी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 54, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है आपका महाजनपद और सूची सेकंड में दिया हुआ राजधानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसे दिया हुआ है कुरु, कुरु का हो जाएगा, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थी। पंचाल की राजधानी बी का हो जाएगा आपका तीसरा अहिच्छत्र। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। कौशल की राजधानी जो थी वह साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अगंतुर निकाय। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। इसका आंसर टिक करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कौशाम्बी। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे इस चैनल में नए व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर जिन विद्यार्थियों या जिन साथियों को इन प्रश्नों के PDF चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सअप नंबर से आप इन प्रश्नों की PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।